हाइट प्लॉटिंग। अब अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, एक बार इनपुट फाइल में ही देख लेते हैं। यहाँ से इनपुट फाइल में चल, अब आपको जॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया, यूनिट हमने ले लिया था किलो न्यूटन, मेंबर हो गया, एलिमेंट जो बना रहे थे ये भी हो गया, एलिमेंट प्रॉपर्टी जो है थिकनेस वगैरह दे रहे थे 125 mm, ठीक है। डिफाइंड मटेरियल आइसोमेट्रिक कंक्रीट, ई ले लिया, पॉइजन रेशियो, डेंसिटी 25। अभी एफसीयू है यहाँ पे, इसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि डिजाइनिंग तो हम यहाँ कर नहीं रहे हैं, और एफसीयू यहाँ पे अमेरिकन कोड के अकॉर्डिंग ले रहा है। आप यहाँ पे चाहिए तो इंडियन कर दीजिए या मत कीजिए, क्योंकि हम एनालिसिस यहाँ से कर रहा है। फिर हमने कंस्ट्रेंट डाल दिया था, बीटा एंगल अप्लाई कर दिया था, मटेरियल कंक्रीट ऑल ठीक है, ये हो गया था। सपोर्ट हमने फिक्स कर ही दिया है। मेंबर क्रैक जो सेक्शन असाइन करना था 1893 2016 के रेस्पेक्ट में, कॉलम के लिए 70% और बीम के लिए 35%, वो भी कर दिया। फिर सेस्मिक लोड को ज्वाइंट मेथड से हमने निकाल लिया था। ज्वाइंट मेथड से निकालने के बाद जो फर्स्ट लोड है सेस्मिक लोड एक्स डायरेक्शन में, वहां से रिकॉल करके परफॉर्म एनालिसिस चेंज, फिर जेड डायरेक्शन में परफॉर्म एनालिसिस चेंज, डेड लोड अप्लाई कर दिया था सेल्फ वेट, और फिर मेंबर लोड का ही था जो जहां जहां बीम था उस पर अप्लाई कर दिया था। फ्लोर लोड अप्लाई कर दिया। हाँ, अब ये देखिए फ्लोर लोड में ये डेड लोड में हो गया, लेकिन लाइव लोड में ये जो है हमें हाइट चेंज करनी पड़ेगी, या तो यहाँ से चेंज कर दे या वहां जाके चेंज करे। अभी दिखाता हूँ वो क्या दिक्कत होगा। अच्छा हुआ हमने देख लिया इस चीज, जनरल लोड और यहाँ से लाइव लोड। अभी लाइव लोड जो है ये ऊपर तक नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने जस्ट पीछे वाला जो कॉपी मॉडल किया था वहां से ला करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो यहाँ रेंज चेंज करना पड़ेगा, जो ऊपर तक जाए यहाँ तक जाए। तो ये इसको कोई भी वैल्यू डाल देते हैं जो उससे अधिक हो, जितनी हाइट है उससे अधिक। अब ये चेंज कर देंगे तो ये चला जाएगा, ये ऊपर तक चला गया, ठीक है। ये भी हो गया। अब लोडिंग कॉम्बिनेशन बनाना है, तो लोडिंग कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं जो IS 456 2016 के अकॉर्डिंग, जो मेरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करता है। तो सर्विसिबिलिटी कोलैप्स के अकॉर्डिंग जो बेसिक लोड केस बेसिकली हमारे पांच होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सेस्मिक लोड, और एक होता है स्नो लोड। यहाँ मैंने लिया नहीं है, जनरली हिली एरिया जहाँ स्नोफॉल होता है वहां कंसीडर करते हैं। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए जो कह रहा है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, और विंड लोड को रिप्लेस कीजिए अर्थक्वेक लोड से, तो कॉम्बिनेशन बनता जाएगा। तो हमारे वाले केस में तो विंड है नहीं, अर्थक्वेक लेके ही चल रहा है, और ये पहला लोड बन जाएगा डेड लोड प्लस लाइव लोड अर्थक्वेक लोड। दूसरा लोड बन जाएगा आपका डेड लोड अर्थक्वेक लोड 1.5 के साथ एक्स डायरेक्शन में। तीसरा आपका 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 अर्थक्वेक लोड, और फिर 1.2 डेड लोड और अर्थक्वेक लोड, और ये एक्स में बनेगा और साथ ही साथ जेड में बनेगा। फिर सर्विसिबिलिटी के बनेंगे, तो नेक्स्ट टेबल में देखते हैं, वो ज्यादा से अच्छे से समझेगा। क्लीन कर देता हूँ। अब पहला आपका बन गया, टोटल बन रहे हैं 8 कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को बना के देखिएगा, जब आप विंड के साथ बनाइएगा, विंड भी लेके चलिएगा, तो ये टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनता है, और सर्विसिबिलिटी के 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं, प्लस एक्स में, प्लस एक्स और प्लस जेड में। अब ये वाई को जेड कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो स्टैट प्रो का कोऑर्डिनेट एक्स और जेड है, तो मैंने ई टैप के अकॉर्डिंग बना के रखा, तो वही यहाँ ले लिया है। तो ये जेड होगा, जितना वाई है वहां पे ये जेड होगा, टू जो मेरा होरिजेंटल डायरेक्शन है। चलिए, पहला लोडिंग बन गया 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस सेस्मिक लोड। तो आइए बनाते जाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, लोड केस डिटेल, एड, डिफाइंड कॉम्बिनेशन। चलिए आइए बनाते हैं। ये तो 5 ठीक है। ये मेरा क्या बन रहा है, गुड इवनिंग सर। 1 हाँ, गुड इवनिंग। नेम प्लीज, कौन है? अंशुल। अच्छा अंशुल, अंशुल। लेट हो गया अंशुल। हाँ सर, थोड़ा सा आज ऑफिस से लेट है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट ही किया, अभी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। जी तो सर, वन जी। पॉइंट फाइव डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, और फिर क्या था उसके साथ आपका सेस्मिक लोड, सेस्मिक लोड का 100%, तो सेस्मिक लोड एक्स, यही बना। तो ये आपका बना डेड लोड, लाइव लोड और सेस्मिक लोड एक्स। तो आपका ये बन गया 1.5 1.5 और ये 100%। इसको ऐड कर देते हैं, ये ऐड हो गया, एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। अब दूसरे वाले पे चलने का है कि या तो हम यहाँ कॉम्बिनेशन बनाते जाएं, या हम जा करके इनपुट फाइल में भी उसको चेंज करके बना सकते हैं, तो वो भी ज्यादा आसान रहता है। तो वो वही कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। एक कॉम्बिनेशन बना लिया, ये क्लोज कर देते हैं और यहाँ इनपुट फाइल में चले जाते हैं। तो ये इनपुट फाइल का स्टैट में बेनिफिट है, ई टैब में ये नहीं हो पाता है, दिक्कत करता है। ये आपका लोड 4 हो गया, लोड 5 कहाँ बना, ये कॉम्बिनेशन बना। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब आपका ये 1.5 एक्स के साथ बना था, और दूसरा लोडिंग, अच्छा यहाँ पे ये भी दिक्कत है ना, चलो कोई नहीं, मिनिमाइज होगा नहीं, वही बना लेते हैं। बहुत दिक्कत यहाँ देखना पड़ेगा, ये करना। अरे टू एरर, क्यों एरर आया? अच्छा, एक साथ दो दो हो गए, इसलिए इसको डिलीट कर देता हूँ, वही बना लेता हूँ। यहाँ पे मिनिमाइज होता नहीं है, दिक्कत है। जनरल
लोड डिफाइन लोड केस ऐड डिफाइन कॉम्बिनेशन 6 नंबर मेरा जो है देखे क्या है 1.5 डेड लोड प्लस सेस्मिक लोड एक्स 1.5 डेड लोड प्लस सेस्मिक लोड एक्स 1.5 डेड लोड प्लस 5 सेस्मिक लोड एक्स 1.5 फैक्टर और यहाँ पर भी 0.5 इसको ऐड कर देते हैं 6 हो गया। नेक्स्ट क्या है ठीक है 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 सेस्मिक लोड 0.9 लिख लेते हैं पर 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 सेस्मिक लोड एक्स तो 0.5 डेड लोड और सेस्मिक लोड एक्स तो 0.9 और ये हो गया 1.5 एड नेक्स्ट क्या है मेरा 1.2 डेड लोड लाइव लोड सेस्मिक लोड यही बेसिकली क्रिटिकल जाता है या तो ये क्रिटिकल जाता है या 1.5 के वाला क्रिटिकल जाता है 1.5 डेड लोड लाइव लोड सेस्मिक लोड 4 नंबर पे 1.2 वाला आएगा ना 1.2 पोस्ट में ही कर देते हैं डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस सेस्मिक लोड एक प्लस प्लस लिखना भूल जा रहे हैं एंड तो डेड लोड लाइव लोड और सेस्मिक लोड एक सारे 1.2 के साथ हैं 1.2 और 1.2 एड अब ये चारों को कॉपी करके वहां पे काम चल सकता है तो चलते हैं इनपुट फाइल में देखे हो जाए शायद सेव कर लेते हैं और फिर इनपुट फाइल में चल के देख शायद हो जाए हाँ ये हो जाएगा यहाँ पे मैं सेस्मिक एक्स प्लस छूट गया है तो प्लस प्लस लगा देता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा प्लस और यहाँ भी प्लस ठीक अब ये कॉपी कर लेता हूँ 4 हो गया और फ्लोर लोड हो गया यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और यहाँ चेंज कर देता हूँ ये एक्स की जगह अब क्या आ जाएगा जेड की जगह जेड यहाँ पे भी एक्स की जगह जेड और यहाँ पर भी एक्स की जगह जेड सेव कर लेता हूँ क्लोज कर देता हूँ और देखते हैं लो एरर आ गया क्या एरर आ गया सर अच्छा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं हाँ दिए सर। हाँ नंबर चेंज करना पड़ेगा वो सब सेम ही हो गया 4 5 6 7 यहाँ से चेंज करना पड़ेगा 8 ये 9 हो जाएगा ये 10 हो जाएगा ये 11 हो गया और ये 12 हो गया सेव और ये क्लोज अब हो जाना चाहिए जनरल लोड डिफिनेशन और हाँ ये आ गया अब एक्स के साथ हो गए सारे और जेड के साथ सारे हो गए अब इन्वेलप बनाएंगे इन्वेलप एक्चुअली बेसिकली होता है कि जो इसमें से क्रिटिकल है उसको ये कंसीडर करके डिजाइन करता है लेकिन यहाँ इन्वेलप बनाने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम आरसीडीसी से काम करेंगे लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ इन्वेलप बनता कैसे ऐड और पहले 2 इन्वेलप बनेंगे एक तो सर्विसिबिलिटी का बनेगा अच्छा लोडिंग कॉम्बिनेशन सर्विसिबिलिटी का भी तो बनाना होगा वो रह गया वो तो रह ही गया लोड केस ऐड डिफाइन कॉम्बिनेशन और आपका सर्विसिबिलिटी वाला बनेगा तो सर्विसिबिलिटी वाले में क्या है डेड लोड लाइव लोड 100% के साथ तो लिख देते हैं डेड लोड प्लस लाइव लोड ये डेड लोड आ गया लाइव लोड आ गया ये ऐड हो गया फिर अगला कॉम्बिनेशन क्या है डेड लोड अर्थक्वेक लोड 100% डेड लोड और सेस्मिक लोड डेड लोड प्लस सेस्मिक लोड एक प्लस ये ऐड कर देते हैं ये भी हो गया नेक्स्ट क्या है डेड लोड और 80% लाइव लोड सेस्मिक लोड 80% डेड लोड प्लस 0.8 लाइव लोड प्लस 0.8 सेस्मिक लोड एक्स प्लस डेड लोड लाइव लोड सेस्मिक लोड एक्स प्लस ये हो गया 0.8 और ये हो गया मेरा सेस्मिक लोड भी 0.8 ये ऐड कर दे रहा है और अब इसी दोनों का कॉपी करके उधर चेंज कर लेंगे बाकी एक्स की जगह जेड कर देंगे यही करना है ना हाँ उसी यही करना है ये जेड और जेड केवल चेंज कर देंगे तो इनपुट फाइल से कर लेते सेव कर लेते हैं इसको इनपुट फाइल में चले जाते हैं ये लोडिंग कॉम्बिनेशन यहाँ से यहाँ तक कॉपी होगा इंटर कंट्रोल वी और ये एक्स की जगह कर देंगे जेड एक्स की जगह कर देंगे जेड दोनों जगह हो गया नंबर चेंज कर दिया जाए 14 15 ये 16 हो जाएगा 16 और ये बन गया मेरा 17 ठीक है कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें कैंसिल कर दूं और अब इसका इन्वेलप बना लिया जाए लोड इन्वेलप ऐड 2 लोड इन्वेलप बनेंगे एक तो स्ट्रेंथ का बनेगा और एक सर्विसिबिलिटी का बनेगा तो स्ट्रेंथ के लिए हमारा जो लोडिंग कॉम्बिनेशन है वो कंसीडर कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये 8 मेरे हो गए स्ट्रेंथ के ये इसको ऐड कर दिया दूसरा सर्विसिबिलिटी का है इन्वेलप सर्विसिबिलिटी का आपका रह गया 1 2 3 4 5 ये ऐड कर दिया क्लोज यहाँ पे इन्वेलप भी बन के आ गया स्ट्रेंथ का और सर्विसिबिलिटी का अब परफॉर्म एनालिसिस कर लेते हैं एनालिसिस एंड प्रिंट नो प्रिंट परफॉर्म एनालिसिस जस्ट ऐड अच्छा ये ऑलरेडी दिया हुआ है ठीक है क्लोज और एनालाइज रन एनालिसिस ये एनालिसिस हो गया 0 एरर 0 वार्निंग बहुत अच्छी बात है यहाँ से आप आउटपुट फाइल में भी जा सकते हैं गो टू प्रोसेसिंग मोड में भी और स्टे इन मॉडलिंग मोड एक बार आउटपुट फाइल देख लेते हैं क्या निकल के आता है एक तो आपको ये पीडीएफ के रूप में मिलेगा जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ये सारी डिटेल होती है एनालिसिस के डिजाइन भी कीजिएगा तो इसी तरह से आएगा लेकिन ये इतना कंफ्यूजिंग होता है डिटेल जो समझ में नहीं आता इसलिए यहाँ पे डिजाइन करके कोई मतलब होता नहीं है सारा लोडिंग कॉम्बिनेशन क्या
क्या बना क्या नहीं बना। इसलिए इसीलिए लोग आरसीडीसी की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ डिटेलिंग बहुत बेकार आती है और इवन स्लैब की पूरी डिटेलिंग अच्छी नहीं आती है। बीम और कॉलम में ये 0.4% लेके डिजाइनिंग करता है, जबकि 0.8 कोड कहता है। ये भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपका स्टैट प्रो का कोर्स कंप्लीट हो गया। स्टैट प्रो में जो भी एनालिसिस करनी थी कर ली, और डिजाइनिंग के लिए हम आरसीडीसी में जाएंगे। तो आरसीडीसी, अब आरसीडीसी में जब हम जाएंगे तो यहाँ से एसटीडी फाइल फॉर्मेट जो कि यहाँ बन के आता है, ये आरसीडीसी के लिए आपका इनपुट बनेगा। यही एसटीडी फाइल फॉर्मेट है जो इनपुट बनेगा आपका आरसीडीसी के लिए। और आरसीडीसी में हम फिर सारे चीज का डिजाइन करेंगे, स्लैब, बीम, कॉलम, स्टेयर केस की भी ये करके देता है, स्टेयर, और फिर फुटिंग में ये आइसोलेटेड की करके देगा और पाइल कैप की करके देता है। तो दोनों देख लेंगे। आइसोलेटेड में ये पैड फुटिंग, स्लोप फुटिंग और स्टेप फुटिंग तीनों करके देता है, और पाइल कैप की देता है करके ये देता है। और एक ऑन ड्राफ्ट करके देता है जो बेसिकली शेयर वाल के नीचे होता है या कंटिन्यूअस ब्रिक वॉल। तो ये देखेंगे। अब ये आरसीडीसी एनालिसिस नहीं करता है, एनालिसिस ये नहीं करेगा, ये सिर्फ डिजाइन करता है। स्टैट एनालिसिस भी करता है, डिजाइन भी करता है, लेकिन और ये डिटेलिंग भी करके देगा। आप यहाँ डिटेलिंग जो है करके देगा, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो इसीलिए हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं स्टैट से आरसीडीसी। तो चलिए स्टैट आरसीडीसी का यूजर इंटरफेस आज आप लोगों को दिखा देते हैं। और जहां